हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो एम्स के द्वारा अभी कुछ दिन पहले यानी 15 मार्च की रात को सभी पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। बात करूं मैं पोस्ट प्रेफरेंस लिंक की, जो कि आपका 25 मार्च से एक्टिवेट होने वाला है। तो बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी डीवी को लेकर देखने को मिली कि सर पिछले सीआरई का जो डीवी हुआ था सभी कैंडिडेट का, वो क्या ओनली दिल्ली में हुआ था या फिर अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट में हुआ था। ये हमारा डाउट दूर कीजिए, क्लियर कीजिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो डीवी होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, वो ओनली दिल्ली में होता है या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में होता है। तो आपके इसी डाउट को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड, क्योंकि आपका ये सिलेक्टेड भाई 2023 में जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के पद पर सेलेक्ट हुआ था। तो अब आपको ये बताएगा कि पिछले सीआरई 2023 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में हुआ था या फिर ओनली दिल्ली में हुआ था। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि हर जेन्युइन अपडेट सबसे पहले लेने के लिए, पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट, न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पिछले सीआरई 2023 की मैं बात करूं तो नवंबर मंथ में नोटिस आया था और यानी फुल नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आया था। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 18 एंड 20 दिसंबर को एम्स के द्वारा सीआरई 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। बात करूं मैं रिजल्ट की, 23 और 24 दिसंबर तक जो है सभी पोस्ट का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। बात करूं मैं स्किल टेस्ट की, तो 27 और 28 दिसंबर तक सभी पोस्ट का जो स्किल टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया गया था। बात करूं मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो 3 और 4 जनवरी के आसपास जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया था। यदि आप ओल्ड कैंडिडेट हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा। तो देखिए, बहुत दिनों से बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी डीवी को लेकर देखने को मिली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, कि पिछला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो ओनली दिल्ली एम्स में हुआ था या फिर अलग अलग एम्स में हुआ था। तो ये हमारा डाउट दूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, 18 और 20 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था। एग्ज़ाम लेने से पहले जो है, जब एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हुआ था पिछले सीआरई 2023 का, तो साथ में जो है पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक भी एक्टिवेट हुआ था। पोस्ट प्रेफरेंस जो कैंडिडेट फिल करता था तो एडमिट कार्ड भी जो है उसी कैंडिडेट का डाउनलोड होता था। तो कुछ इस तरह से जो है प्रोसेस था, यानी सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद एडमिट कार्ड। तो जब रिजल्ट उसका आया सीआरई 2023 का 23 और 24 दिसंबर को, तो रिजल्ट आते ही जो है रिजल्ट में ये सभी कैंडिडेट को मेंशन कर दिया गया था कि आपको जो है ये एम्स अलॉट हुआ है और ये पोस्ट आपको मिली है। और पिछली बार क्या था, पिछली बार ये नहीं था कि भाई एक ग्रुप में एक से ज़्यादा पोस्ट हैं। पिछली बार ये था यानी कि पिछली बार कुछ ऐसा था फ्रेंड कि जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 हो गया, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था। एमटीएस की बात करूँ तो एमटीएस के लिए ही अप्लाई कर सकता था। यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म जो है अप्लाई करना पड़ता था पिछले सीआरई 2023 में। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार तो ग्रुप 20 में जो है तरह तरह की पोस्ट है, आपने देखी होंगी। तो अब की बार जो है बिल्कुल डिफरेंट है पिछली बार की। पिछली बार तो जो है एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म था। तो पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही भरवा लिया गया था। जब रिजल्ट आया तो सभी कैंडिडेट को बता दिया गया था ये कि आपको ये एम्स अलॉट हुआ है, तो आपको ये एम्स अलॉट हुआ है। तो बात करूं मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली दिल्ली में हुआ था? तो ओनली दिल्ली में उन्हीं कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था जिन कैंडिडेट को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था। यानी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हुआ था, तो उन्हीं कैंडिडेट को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली अलॉट हुआ था। और जिन कैंडिडेट को जैसे बठिंडा हो गया, जिन कैंडिडेट को एम्स बठिंडा अलॉट हुआ था तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बठिंडा हुआ था। जिन कैंडिडेट को एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऋषिकेश में हुआ था। जिन कैंडिडेट को एम्स भोपाल
अलॉट हुआ था तो भोपाल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। मतलब कहने का ये है कि जिस कैंडिडेट को जो जो एम्स मिला, यानी जो भी स्टेशन अलॉट हुआ तो उसी स्टेशन पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो आई होप आप सभी का इसके रिगार्डिंग डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ओनली दिल्ली में हुआ था या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में हुआ था। इसके रिगार्डिंग बहुत दिनों से बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी देखने को मिल रही थी। तो देखिए फ्रेंड, जिस कैंडिडेट को जो भी एम्स अलॉट हुआ था तो उस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी एम्स में हुआ था। तो ये मैं आपको जो है बता रहा हूँ। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग। अब की बार जो है थोड़ा डिफरेंट इसलिए है। पिछली बार जो है एडमिट कार्ड के साथ लिंक एक्टिवेट था पोस्ट प्रेफरेंस का, लेकिन अब की बार 25 मार्च से लिंक एक्टिवेट होने वाला है। जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा और जैसे ही कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर देगा और जब लिंक जो है क्लोज हो जाएगा तो फिर 1 या 2 दिन बाद या फिर मैक्सिमम लगा लीजिए 3 से 4 दिन बाद जो है आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये एम्स अलॉट हुआ है। तो उसी एम्स में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होगा। यदि पिछले प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल अपडेट आप इसे मत समझिएगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि पिछली बार जो है जो भी एम्स कैंडिडेट को अलॉट हुआ था तो उसी एम्स में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो 99% चांस है अब की बार भी, क्योंकि अब 25 मार्च से आपका पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक एक्टिवेट होने वाला है। जैसे ही सभी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर लेंगे और लिंक जो है क्लोज हो जाएगा, जो यानी कि 31 मार्च जो है लिंक की क्लोज की डेट है। तो जैसे ही आपका लिंक क्लोज हो जाएगा फिर उसके 3 से 4 दिन बाद लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपको सभी कैंडिडेट को ये बताया जाएगा कि मेरिट के हिसाब से किस कैंडिडेट को कौन सा एम्स जो है लॉट हुआ है। तो उसी एम्स में 99% चांस है, जो भी एम्स आपको लॉट होगा वही उसी एम्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पूरे चांस है। ये मैं पिछले प्रोसेस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आप सभी का इसके रिगार्डिंग डाउट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये एक अपडेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस पर एक बहुत जल्द वीडियो जो है आने वाली है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है एक प्रोविजनल ऑफर लेटर भी आता है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोविजनल ऑफर लेटर कैसा होता है और कब इसका मेल आता है और किस किस कैंडिडेट को ये मिलता है, इसमें क्या क्या जो है मेंशन होता है। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि इसी तरह की बिग अपडेट लेने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर जेन्युइन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे मिस ना हो। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।